हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट थर्ड में आज हम कुछ नोट्स देखेंगे और उसके साथ सॉल्यूशन। तो यहाँ कुछ डेफिनेशन और कीवर्ड मेंशन है, जैसे क्रॉप है, खरीफ है, रबी क्रॉप है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्लगिंग, टिलिंग, प्लग, हो, सोइंग, मैन्योर। ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आपको वहाँ से भी रिकॉल करना है या इसको यहाँ से टेक डाउन कर लेना है। जैसे कि फर्टिलाइज़र क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, और इरिगेशन, वीडिसाइड, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरेज, सिलॉस एंड ग्रेनरीज। इन सब के बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। और आप यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उससे टिक डाउन कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री और सीड, ये सारे वर्ड्स हमने क्लियरली चैप्टर में पढ़े हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक। वर्ड्स आर फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन। So question number A, the same kind of plant grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. So the better option fitted for this statement is crop. The first step before the growing crop is dash of the preparation of the soil. Is the better word for this blank is preparation. And damaged seed would dash on the top of water. हमने पढ़ा था कि डैमेज सीड क्या होती हैं, वो तैरती हैं पानी के ऊपर, तो फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and dash from the soil are essential. Water and nutrient. आप अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर रेफर करे हैं. जैसे मेज द फॉलोइंग आइटम्स कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी. तो खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? पैडी, मेज. और रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वीट, ग्राम, पी. केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं यूरिया, सुपर फॉस्फेट, जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. ऑर्गेनिक मैन्योर जो है एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंक, यूरिन और प्लांट वेस्ट से बनती है. फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जिसमें पूछा गया है हमें दो एग्जाम्पल बताना है रबी और खरीफ क्रॉप के. तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी और मेज, और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं व्हीट और ग्राम. तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल पे हमें पूरा पैराग्राफ लिखना है. इट इज द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर अ ग्रोइंग अ क्रॉप. दिस मेथड यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट इनटू डीप. क्या करते हैं हम? ये पहला मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कड़क मट्टी को आसानी से लूज करें और उसको भुरभुरा बनाएं और सॉफ्ट बनाएं, और जिसकी वजह से हमारी रूट्स क्या जा सकें क्रॉप की नीचे तक, ताकि उनको दूसरे माइक्रोब्स और अर्थवर्म मिले वहाँ पे, और वो क्या बना रहे होंगे वहाँ पे? ह्यूमस और न्यूट्रिएंट. Plant require nutrient for the growth and functioning. The process of loosening is called tilling or plugging. The tilling of the soil bring the nutrient rich soil to the top. क्या करते हैं? टिलिंग और प्लगिंग से क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो जमीन के अंदर प्रेजेंट है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है. दिस हेल्प द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ. और उस न्यूट्रिएंट को प्लांट किस में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अपनी ग्रोथ में. फिर आते हैं सोइंग पे. Sowing is another important step in the crop production. It is a process of placing seed in the soil for the future growth. ये एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें आप क्या करते हो? सीड को सॉइल के अंदर प्लेस करते हो ताकि वो वहां से ग्रो मैच्योर करके उगे. और उगने के लिए, ग्रोथ के लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? एक अच्छी क्वालिटी की सीड. अच्छी क्वालिटी की सीड अच्छा प्रोडक्ट देगी और अच्छी पैदावार होगी. अब क्या कर सकते हैं हम? जो सोइंग होते हैं हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. या तो ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहले इस्तेमाल किया जाता था बैलों के थ्रू, किसान, या फिर एडवांस टूल का जो आजकल यूज़ होते हैं जैसे सीड ड्रिल. और हम ये देख चुके हैं कि ट्रेडिशनल टूल फनल की तरह के होते हैं, और लेकिन सीड ड्रिल जो होती है आजकल ट्रैक्टर में यूज़ होती है. ये सारे स्टेटमेंट मैं पूरे रीड नहीं कर रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हम डिटेलली इसको चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब आते हैं वीडिंग में. वीडिंग जो होती है वो वीडिंग मतलब अनडिज़ायरेबल प्लांट जो वीड
वीड जो होते हैं, वीड क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट जो हमारे क्रॉप के साथ ग्रो हो चुके हैं, और उनको रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। जैसे वीड के कुछ प्लांट जैसे जेंथियम, पार्थेनियम, पार्थेनियम को और क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं या गाजर घास बोलते हैं। आपने देखा होगा ग्राउंड में एक छोटी छोटी घास होती है ज़मीन से लगी हुई, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बॉल की तरह फूल होते हैं, उसको हम गाजर घास बोलते हैं। क्या करते हैं ये वीट क्या करते हैं, हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट, स्पेस, जगह, लाइट और सारी फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वीडिंग मेथड कुछ आसानी वाले क्या होते हैं, पहला तो होता है आप वीडीसाइड इस्तेमाल करो, केमिकल स्प्रे करो, किल करो। दूसरा होता है कि आप क्या कर दो, आप प्लगिंग कर दो सोइंग से पहले। तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर जितने भी वीड होंगे वो उखड़ के बाहर आ जाएंगे और आप उनको अलग करके फेंक सकते हो। और फिर होता है मैनुअल मेथड की खुरपी या हाथ से निकालना। फिर थ्रेशिंग हमने समझा था। थ्रेशिंग क्या होता है कि कचरा कूड़ा जो प्लांट के साथ का है उसको अलग करना है सीड में से, जैसे गेहूं में चाफ होता है, फसल में से कचरा कूड़ा अलग करना और ग्रेन को अलग निकालना या दाने को, सीड को। और आजकल ये एडवांस तरीके से किससे हम यूज़ करते हैं, कंबाइन का यूज़ करके हम निकालते हैं। अब हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस देखना है। अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस हम बुक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, या ये कमर्शियल होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये हेल्थी ग्रोथ इंश्योर करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बाय प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। लेकिन जो मैन्योर होते हैं ये नेचुरल सब्सटेंस से बने होते हैं, डिकम्पोजिशन से और प्लांट के वेस्ट से और ह्यूमन एक्सचीटा से। और क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के होते हैं और इसमें थोड़े बहुत ही न्यूट्रिएंट होते हैं। मतलब थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट इन सेंस में कि सारे बराबर होते हैं, एक टाइप का ज़्यादा नहीं होता। यह क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट। और फर्टिलाइज़र के एडिशन से, देखो फर्टिलाइज़र के एडिशन के लिए हमें स्पेशल गाइडलाइन चाहिए होती है। जैसे कि आप कोई दवा खाते हो तो डॉक्टर की सलाह होना ज़रूरी है। लेकिन आपसे अगर कोई डॉक्टर बोलता है, अगर आपसे कोई आपके रिलेटिव बोलते हैं कि आप अच्छी चीज़ें खाएं जिससे आपकी सेहत अच्छी हो, मतलब हेल्थ अच्छी हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो आपको कोई सलाह की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई गाइडलाइन की नहीं। आप बाज़ार से जाएंगे, एप्पल, पाइनएप्पल, बनानास ये सब खरीद के ला सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र के केस में क्या होता है, एक सेपरेट केमिकल है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी सलाह लेने की, डॉक्टर की। फर्टिलाइज़र मतलब स्पेशल जो उनके जानकार हैं, जो शॉप के ऑनर हैं या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछना पड़ता है कि किस टाइप का फर्टिलाइज़र कहाँ यूज़ होगा। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र क्या करता है, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। और ये वाटर पोल्यूशन का भी रीज़न होता है, और रिसाइकल भी नहीं होता फर्टिलाइज़र। मतलब एक बार डाल दिया तो आप बार 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 यूज़ नहीं कर सकते उसको, कि वन टाइम यूज़ होता है, ओटीपी की तरह। जैसे ओटीपी होती है ना, वन टाइम पासवर्ड, वैसे ही फर्टिलाइज़र का केस होता है कि बस एक बार आप यूज़ कर लो और फिर अगली बार आपको फिर से यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो मैन्योर होता है उसके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं लगती बच्चों, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और कोई उसकी लिमिट नहीं होती कि आप कितना भी यूज़ कर सकते हो। दिस प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, रिसाइकलेबल होता है, इससे कोई हार्म नहीं पहुंचता। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब द टू मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, टाइम इंटरवल पे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्रॉप को, ताकि उसकी हेल्थ, हाइट और पूरा डेवलपमेंट हो सके। हमने ये भी देखा था कहाँ कहाँ से हम वाटर को लेते हैं, और दो सिस्टम होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये भी हमने देखे थे। मैं इनको ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएंगे। सिर्फ हम जो नई नई चीज़ हैं उनको समझ रहे हैं। क्या करें अगर हम खरीफ सीज़न के अंदर किसी भी वीट को उगा दें। खरीफ सीज़न के अंदर अगर हम वीट को उगा दें तो खरीफ सीज़न जून से कब तक होता है, अक्टूबर पे। इस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, और जिसकी वजह से ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द पेस्ट, इन वजहों से
आपका वीट पूरा खराब हो जाएगा या ग्रो नहीं कर पाएगा, और इस वजह से हम खरीफ सीजन में किसको नहीं उगाते, वीट को। एक्सप्लेन हाउ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप फील्ड। अब क्या करते हैं, कंटिन्यूसली अगर आप मैन्योर या फर्टिलाइजर नहीं दे रहे आपकी फील्ड को और एक ही जगह पे फसल उगाते जा रहे हैं हर साल, तो आपकी फसल में क्या हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है कि क्या असर होगा। कंटिन्यूस प्लांटेशन क्रॉप इन अ फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट, उससे सर्टेन न्यूट्रिएंट में कमी आ जाएगी, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है, किस लिए, ताकि वो बढ़े, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए। When a farmer continues to grow a crop once after another, all the nutrient available in the soil reduces and crop yield decreases. जितने भी न्यूट्रिएंट है कंटिन्यूसली ग्रो करने की वजह से सॉइल में से खत्म हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपका उत्पादन मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा। What are weed? हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम इसको देख चुके हैं अभी अभी, ये थोड़ा सा रिपीट हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप 8th स्टैंडर्ड में आप आंसर को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब 1 मार्क्स में पूछा है तो आप अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे लेंथ, और अगर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या लॉन्ग रेंज में अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप उस हिसाब से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़े भी क्वेश्चन हैं, कुछ छोटे भी। आपको जिस हिसाब से पूछा जाएगा आप उस हिसाब से अपने आंसर को टेक डाउन करेंगे अपने पेपर्स में। अब ये देखें, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। अब पहला दिया है सीडिंग क्रॉप टू अ शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग। इन सब बॉक्सेस को हमने अच्छे से ऑर्डर में प्लेस करना है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्लगिंग ऑफ द फील्ड, मैन्योरिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर उसके बाद आएगा प्लगिंग द फील्ड, फिर उसके बाद सोइंग, फिर उसके बाद मैन्योरिंग, फिर इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग एंड सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब शुगर केन की जो ये क्या है, ये फ्लो चार्ट फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। अब ये जो शुगर केन है, तो फाइनली जब हम शुगर केन का प्रोडक्शन कर लेते हैं तो हम उसको स्टोर नहीं करते, उसको कहाँ बेचते हैं, अगर हम शुगर फैक्ट्री में जहाँ शक्कर बनती है, मतलब शुगर किससे बनती है, शुगर केन से, तो वहाँ हम इसको भेज देते हैं, वहाँ इसको यूटिलाइज करके शुगर बना लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। क्या है फर्स्ट नंबर पे, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन। कीपिंग द क्रॉप ग्रेन फॉर द लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशन, तो इसको हम स्टोरेज बोलते हैं शायद से। तो हम आगे देखेंगे पजल में। सर्टेन प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन इन अ लार्ज स्केल, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है बच्चों, क्रॉप, है ना। तो हम अब ये था डाउन में, अक्रॉस में देखेंगे, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, थर्ड नंबर पे। और शुरू कैसे हो रहा है थर्ड नंबर की, हार्वेस्टिंग हो सकता है ये। रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो अ पल्स, फोर्थ नंबर पे वो रबी क्रॉप जो पल्स है। तो रबी क्रॉप ग्राम जो है ना, चना, वो चने की दाल भी होता है और एक ऐसे चना भी यूज किया जा सकता है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, 6 नंबर पे, तो विनोइंग। तो आप ये देखें, फर्स्ट इरिगेशन है डाउन में, सेकंड स्टोरेज है, फिफ्थ क्रॉप है, अक्रॉस में थर्ड नंबर पे हार्वेस्टर है, फोर्थ पे ग्राम है और 6 पे विनोइंग है। तो ऐसा कुछ पजल बन के आएगा। फर्स्ट नंबर पे इरिगेशन है, सेकंड नंबर पे स्टोरेज है, थर्ड नंबर पे हार्वेस्टर है, फोर्थ नंबर पे ग्राम है, फिफ्थ नंबर पे क्रॉप है और 6 पे विनोइंग है। अब कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। वर्ड इज क्रॉप, ये भी देख चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूस, क्या होता है उत्पादन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप आर कॉल्ड प्रोड्यूस। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये भी हम देख चुके हैं। Explain the term leveling. Leveling is the process of breaking down the larger lump of the soil and the leveling them by using leveler. What are the advantages of the leveling? Following is the advantages of leveling as follow. Leveling help to prevent the soil erosion and caused by the wind or air.
लेवलिंग से क्या होता है कि आपकी मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाया जा सकता है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह जाना, किसके थ्रू, एयर या वाटर के थ्रू। इट हेल्प इन सोइंग द सूड यूनिफॉर्मली एंड हेल्प द प्लांट टू ग्रो यूनिफॉर्मली। अब क्या होगा, लेवलिंग की वजह से जब सब जगह मिट्टी बराबर होगी तो आप आसानी से इक्वल डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सीड को सोन कर सकते हैं और वो जो ग्रो होंगी तो एक साथ यूनिफॉर्मली होंगी। अब क्या होगा, लेवलिंग कर दोगे आप तो प्रॉपर इरिगेशन होगा, हर पार्टिकल को, हर सॉइल के पोर्शन को फील्ड के अंदर आसानी से पानी मिल जाएगा। अब प्लग क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, कीवर्ड्स में और एक्सप्लेनेशन में। अब कल्टीवेटर, व्हाट इज कल्टीवेटर? कल्टीवेटर इज अ फार्म इम्प्लीमेंट यूज्ड टू स्टीयरिंग एंड पल्वेनाइजिंग द सॉइल फॉर प्लांटिंग क्रॉप। तो पहले जो ट्रेडिशनल टाइम पे प्लगिंग और टेलिंग के लिए प्लग यूज होता था और एडवांस टाइम में क्या यूज होता है बच्चों, कल्टीवेटर। अब ट्रांसप्लांटेशन वो होता है, मतलब जैसे हम धान की फसल के लिए पहले हम उसके पौधे लगा लेते हैं, फिर हम जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसको हाथ से ले लेके, आपने देखा होगा बारिश के सीजन में किसान भाई क्या करते हैं, किसान जो होते हैं फार्मर, वो हाथ से ले लेके पूरी फील्ड में लगाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, नर्सरीज में होता है कि सम ऑफ द क्रॉप आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड, दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाता है, ग्रोथ प्रोमोट करता है, इको फ्रेंडली मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, रिन्यूएबल होता है, मतलब इसमें जो हम मैन्योर यूज करते हैं ये पूरा टोटली रिसाइकल हो जाता है पूरी चेन में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैन्योर यूज कर दिया तो सिर्फ प्लांट ने इस्तेमाल किया और फिर दूसरे किसी के इस्तेमाल में नहीं आएगा। जैसे कि प्लांट की पत्तियां सूखी तो वो वापस वेस्ट बनेंगी और फिर वापस से उनसे मैन्योर बन जाएगा। तो हम देख, और क्या है, व्हाट आर द वीड्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। हमने देखा कि वीडीसाइड्स पूछे हैं, व्हाट आर द वीडीसाइड्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं हमें पता है, वो केमिकल जो हम वीड्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेनली एक आपकी बुक में नाम मेंशन है 2,4-D और दूसरा है मेटाक्लोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई सीड आर प्लांटेड इन डेप्थ ऑफ द सॉइल। पहली चीज़ तो ताकि उसको बहुत सी मट्टी मिल सके ग्रो होने के लिए, जितनी ज़्यादा मट्टी होगी सीड के पास उतनी ज़्यादा उसको क्या मिलेगी बच्चों, आसानी से न्यूट्रिएंट मिलेंगे। दूसरी चीज़ हम इसलिए ताकि हम जानवरों से बचा पाएँ, चिड़ियाओं से। नहीं पता चल रहा हमने सो करा और दूसरी चिड़िया आई वहाँ से खा के चली गई, हम इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा पौधा उगेगा। वाई सीड्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाई द सोइंग सीड विद द सीड ड्रिल इज बेटर देन द ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब हाथ में सीड लेके पूरे खेत में फेंकना होता है। अब सीड ड्रिल से क्या होता है, सीड ड्रिल सो द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस at a proper distance and depth, whereas the broadcasting of seed scatter them non-uniformly on the ground surface which are susceptible to be picked by the bird। यही बात मैंने आपको समझाई। How can a nitrogen be replenished in the soil? हम कैसे वापस से नाइट्रोजन को रिचार्ज कर सकते हैं या री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सॉइल में? थ्रू द क्रॉप रोटेशन विद अ लेग्यूमिनस क्रॉप नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल नेचुरली। हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन से हमने देखा था ना कि एक साल हम वीट उगाएंगे, दूसरे साल उसमें क्या करेंगे, फॉडर उगा देंगे। फॉडर मतलब, फॉडर वो लेग्यूमिनस प्लांट जिसके नोड्यूल्स में, रूट के अंदर क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन से होते हैं, पी होता है, बीन होता है, सोयाबीन होता है, पीनट। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको प्लांट यूज कर लेता है। अब हमें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना पड़ेंगे, जैसे कि क्रॉप है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन है कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होते हैं, प्लगिंग टेलिंग ये भी देख चुके हैं हम, तो डोंट वरी, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फिर इरिगेशन ये भी देख चुके हैं कि स्प्रिंकलर से होता है, किन किन मेथड से होता है, ड्रिप इरिगेशन से।
अब वीडिंग क्या होता है, वीडिसाइड और नेचुरल मेथड क्या है ये भी देख चुके हैं हम। मैनुअल मेथड होता है, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। हाँ ये एक चीज़ समझ ले, मैनुअल मेथड आपने देखा खुरपी से, पुलिंग से, हाथ से निकालते हैं। केमिकल मेथड भी आप देख चुके हैं कि केमिकल्स यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड होता है कि हम उन कीड़े मकोड़ों को क्या, द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर द वीट कंट्रोल, इट इन्वॉल्व्स द सम specific insect that grows on a specific weed. For example, leafy spurge, a weed is controlled by flea beetle. हम उन कुछ कीड़ों को लाते हैं या छोड़ते हैं जो उन वीड्स को खा लें और हमारा काम पूरा हो जाए और वो क्रॉप को कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे लीफी स्पर्ज एक वीड है जिसको कौन खाता है बच्चों, फ्ली बीटल्स। खा के उसका काम खत्म कर देंगे तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। समझे बच्चों? तो इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, तो डोंट वरी, हमने कुछ फास्ट डिस्कस कराए, इसमें सारे सॉल्यूशंस हैं और जो जो एक्स्ट्रा अलग चीज़ थी वो मैंने एक्सप्लेन करी, बाकी चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।